कहानी की शुरुआत दिल्ली के एक पॉश इलाके से होती है। चारों तरफ चमक दमक, हंसी मजाक और फूलों की महक थी। ये आन्या और विवान की सगाई का जश्न था। आन्या, एक खूबसूरत और हंसमुख लड़की, अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में से एक को जी रही थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने एक खूबसूरत लाल रंग का लहंगा पहना था और उसके माथे पर लगी बिंदी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। विवान, एक सफल बिजनेसमैन और स्वभाव से शांत, आन्या के पास खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही लगते थे। आन्या, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, विवान ने उसके कान में फुसफुसाया। आन्या शर्मा गई। और तुम भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें घेर रखा था। सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा था। एक ऐसा सपना जो आन्या ने हमेशा देखा था। एक शांत, सुरक्षित और प्यार भरा जीवन। तभी दरवाजे पर एक हलचल हुई। सभी की नजरें उस तरफ मुड़ गईं। एक लंबा, चौड़ा और बेहद आकर्षक शख्स अंदर आया। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो कई राज छुपाए थी। वो आरव था। जैसे ही आन्या की नजर उस पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी सांसें अटक गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, आरव। आरव वही लड़का था जिसने 8 साल पहले आन्या की दुनिया को तहस नहस कर दिया था। वो बिना कुछ बताए, बिना कोई खबर दिए अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। आन्या ने सालों तक उसके लौटने का इंतजार किया था, उसकी याद में तड़पी थी, लेकिन वो कभी नहीं आया। और अब, ठीक उसकी सगाई के दिन, वो उसके सामने खड़ा था। आरव धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में सिर्फ आन्या थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जैसे उसकी एक एक डिटेल को अपने दिमाग में कैद कर रहा हो। विवान ने आरव को नहीं पहचाना। माफ कीजिए, आप। आरव ने विवान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी थी। मैं आरव हूं, आरव चौहान। विवान ने अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं विवान हूं, आन्या का होने वाला पति। आरव ने विवान के हाथ को अनदेखा कर दिया। उसकी नजर अभी भी आन्या पर टिकी हुई थी। लगता है तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी, आरव ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में दर्द नहीं बल्कि अधिकार था। आन्या कुछ बोल नहीं पाई। उसके होंठ कांप रहे थे। आरव ने उसके पास आकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो आन्या? मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। विवान को गुस्सा आने लगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम कौन हो और ये सब क्या है? आरव ने विवान को अनदेखा करते हुए अपनी जेब से एक काला वेलवेट का डिब्बा निकाला। उसने उसे खोला, जिसमें एक खूबसूरत डायमंड रिंग थी। आन्या, ये अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए 8 साल पहले खरीदी थी। मैं इसे तुम्हें तब पहनाना चाहता था जब मैं तुमसे शादी के लिए पूछने वाला था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम तुम क्यों आए हो, इतना सब होने के बाद? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूं आन्या। ये सुनकर विवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी चीज? ये क्या बदतमीजी है? आन्या मेरी मंगेतर है। आरव ने आखिरकार विवान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो विवान ने कभी नहीं देखी थी। ये सब बातें तुम बाद में करना, अभी मैं अपनी आन्या से बात कर रहा हूं। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया और विवान को पीछे धकेल दिया। विवान अवाक रह गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आन्या, तुम मेरे साथ चलो। आरव ने आन्या का हाथ पकड़कर खींचना चाहा। आन्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया। आरव, ये सब अब मुमकिन नहीं है। मैं अब वो पुरानी आन्या नहीं रही। मैं विवान से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही आरव का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में जुनून और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। तुम झूठ बोल रही हो आन्या। तुम मुझे भूल ही नहीं सकती। आरव का परिवार और आन्या का परिवार दोनों हैरान थे। वे सब इस अचानक हुई घटना से सकते में आ गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? आरव, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आरव के पिता ने आकर पूछा। पिताजी, ये आन्या है, मेरी आन्या। आन्या के पिता ने आरव के पिता से कहा।
ये आपका बेटा क्या कर रहा है? हमारी बेटी की सगाई हो रही है। बातें और तनाव बढ़ने लगा। आरव ने फिर से आन्या का हाथ पकड़ा। इस बार उसने बहुत कस कर पकड़ा। चलो मेरे साथ। विवान ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, इसे छोड़ो, ये तुम्हारी चीज नहीं है। आरव ने विवान को घूर कर देखा। मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराता, आन्या सिर्फ मेरी है। उसने अपनी जेब से एक और चीज निकाली, एक चाबी। उसने उसे विवान के सामने फेंक दी। ये मेरे नए घर की चाबी है, आन्या मेरे साथ वहीं रहेगी। विवान ने आरव को गुस्से से देखा। तुम्हें लगता है कि तुम इतने सालों बाद अचानक आकर सब कुछ बदल दोगे? हाँ, मुझे यकीन है, आरव ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि आन्या अभी भी मुझसे प्यार करती है। आन्या अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक तरफ उसका आज था विवान, जो उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा था। दूसरी तरफ उसका कल था आरव, जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन जिसकी आंखों में अभी भी वही जुनून और अधिकार था। आन्या की सगाई का जश्न एक युद्ध भूमि में बदल चुका था। हवा में तनाव इतना घना था कि उसे काटा जा सकता था। आरव, विवान और आन्या के बीच का तनाव साफ महसूस हो रहा था। आरव की आंखों में जलता हुआ जुनून और विवान की आंखों में जलती हुई बेइज्जती थी। विवान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुमने अभी क्या कहा? आन्या सिर्फ तुम्हारी है? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसमें एक हल्की सी बेचैनी भी थी। उसने आरव को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं था। आरव ने ठंडी मुस्कान दी। मैंने वही कहा जो सच है विवान, और तुम ये जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये मेरी मंगेतर है और तुम एक पागल की तरह बर्ताव कर रहे हो। विवान ने आगे बढ़कर आरव की तरफ गुस्से से देखा। आन्या के पिता मिस्टर शर्मा बीच में आए। बस करो आरव, ये सब क्या है? मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। आरव ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें आन्या से हटी ही नहीं थी। आन्या, बोलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी का मुखटा क्यों है? क्या तुमने मुझे सच में भुला दिया? आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। उसके अंदर का तूफान उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। 8 साल पहले उसने आरव के लिए खुद को कितना बर्बाद कर लिया था। उसकी याद में हर रात तड़पी थी, उसके आने का इंतजार करती रही थी। जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और उसकी जिंदगी में सुकून आने वाला है, तब आरव लौट आया था। विवान ने आन्या का हाथ पकड़ा। आन्या, सब ठीक है, ये आदमी पागल है, तुम मेरी हो। विवान की आवाज में प्यार और अधिकार दोनों थे, लेकिन आरव के शब्द उसकी दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तुम मेरी हो, आरव के शब्द भी यही कह रहे थे। आरव ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे विवान को पीछे हटना पड़ा। नहीं विवान, ये तुम्हारी नहीं है, ये हमेशा मेरी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम बस इस अंगूठी को इसे पहनाकर इसे अपना बना लोगे? ये रिश्ता उतना गहरा नहीं है। तुम क्या जानते हो हमारे रिश्ते के बारे में? विवान ने आरव को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारा प्यार सच्चा है। सच्चा प्यार? आरव जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक भयानक क्रूरता थी। सच्चा प्यार मैंने किया था विवान। मैंने अपनी जान लगा दी थी इस लड़की के लिए। और इसने क्या किया? इसने मेरी यादों को भुलाकर तुम्हारी अंगूठी पहन ली। आन्या ने अपने आंसू पोंछे। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो आरव? तुमने मुझे बिना कुछ बताए छोड़ दिया था। तुमने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया, एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की सब जगह, लेकिन तुम कहीं नहीं थे। और अब इतने सालों बाद तुम वापस आ गए हो। किस अधिकार से, किस हक से? आरव का चेहरा सख्त हो गया। मैंने तुम्हें इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं था आन्या। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता था जो तुम डिजर्व करती थी। तो तुम वापस क्यों आए हो? आन्या ने तीखे शब्दों में पूछा। क्योंकि अब मैं हूं। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दे सकता हूं जो तुम डिजर्व करती हो, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में कोई शक नहीं था, सिर्फ जिद्द थी। आन्या ने अपने मन में सोचा, तुम पहले भी मेरे लायक नहीं थे और आज भी नहीं हो। एक बार तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी, अब मैं तुम्हें अपनी खुशियों की दुनिया को उजाड़ने नहीं दूंगी।
विवान ने आन्या को अपने पीछे किया और आरव के सामने खड़ा हो गया। तुम यहां से चले जाओ अभी, वरना मैं पुलिस को बुलाने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। आरव ने अपनी जैकेट की जेब से एक कार्ड निकाला और उसे विवान की तरफ फेंक दिया। ये लो, मेरा नाम और पता। जब तुम पूरी तरह से हार जाओगे तो तुम मेरे पास ही आओगे, और जब तुम हार मान लोगे तो तुम मुझे बताना कि आन्या को मेरी बाहों में आने से किसने रोका। विवान ने कार्ड उठाया। उस पर लिखा था आरव चौहान, CEO, चौहान ग्रुप। विवान का दिमाग चकरा गया। वो आदमी जिसे वो सड़क छाप पागल समझ रहा था, वो इतना बड़ा आदमी था। आरव ने विवान की आंखों में देखा। मैं यहां तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आया विवान, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपनी असली जगह पर वापस चले जाओ। जहां तुम थे वहीं रहो। और मेरी जगह कहाँ है? मैंने गुस्से से पूछा। आरव ने एक बार फिर आन्या की तरफ देखा। तो तुमने अपने प्यार के लिए इतनी लड़ाई क्यों नहीं की? तुमने बस हार मान ली। तुमने सिर्फ अपने परिवार और अपनी कंपनी की बात मानी, और तुम सोचते हो कि तुम इस लड़की को प्यार कर सकते हो। विवान का चेहरा लाल हो गया। तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। विवान कोहली, 29 साल, कोहली एंड सन्स के मालिक, एक शांत स्वभाव के इंसान जिसे कभी किसी चीज की परवाह नहीं रही। तुमने कभी किसी के लिए लड़ाई नहीं की, किसी के लिए पागल नहीं हुए। आरव ने एक एक बात सोचकर कही। विवान को गुस्सा आ रहा था। तुम ये सब कैसे जानते हो? आरव ने विवान के चेहरे पर देखते हुए कहा, तुम जो चाहो वो मुझसे जान सकते हो, लेकिन तुम इस लड़की को कभी नहीं जान पाओगे। ये सिर्फ मेरी है। आन्या के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। आरव की बातों में गुस्सा और जिद थी, लेकिन प्यार भी था। ये प्यार वैसा नहीं था जैसा विवान का था। विवान का प्यार शांत, गहरा और सुरक्षित था, लेकिन आरव का प्यार तूफानी था, पागलपन भरा और विनाशकारी। आरव ने धीरे से विवान को पीछे धकेला। फिर वो आन्या के पास आया और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। ये आंसू, मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए हैं आन्या, और मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं रुलाऊंगा। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। विवान ने गुस्से से आरव का हाथ पकड़ लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ, आरव ने गुस्से से विवान को देखते हुए कहा। विवान ने आन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। आन्या, ये क्या हो रहा है? आन्या ने अपने होठों पर उंगली रखी। वो अब कुछ नहीं बोल सकती थी। उसके पिता ने विवान से कहा, विवान तुम जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। विवान ने एक पल के लिए आन्या को देखा, फिर गुस्से से बाहर चला गया। आरव ने आन्या का हाथ पकड़ा। आन्या, तुम मेरे साथ चलो। आन्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया। आरव, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। तुम चले गए थे, अब मैं किसी और की हूँ। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। आन्या ने खुद को आरव से छुड़ा लिया। आरव, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वो याद दिला रहा हूँ जो तुम भूल गई हो, वो प्यार जो हम दोनों के बीच था, वो पागलपन जो हम दोनों के बीच था, आरव ने धीरे से कहा। आन्या ने खुद को आरव से दूर कर लिया। वो पीछे हटी और एक पल के लिए अपने पिता की तरफ देखा। पिताजी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये यहाँ क्यों है? आन्या, तुम शांत हो जाओ, उसके पिता ने कहा। नहीं पिताजी, मुझे शांत नहीं होना। ये आदमी यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर रहा है और आप लोग बस देख रहे हैं, आन्या ने गुस्से से कहा। आरव ने आगे बढ़कर आन्या को देखा। मैंने कुछ नहीं बर्बाद किया है आन्या, मैंने बस सच बताया है। तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, मैं नहीं करती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ आरव, मैं नफरत करती हूँ, आन्या ने चिल्ला कर कहा। आरव ने आन्या को देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मैं ये जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये झूठ बोल रही हो। ये कहकर आरव वहां से चला गया। वो विवान को वापस आटा देख कर चला गया। विवान ने आन्या की तरफ देखा। ये कौन है आन्या? क्या ये सब सच है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आन्या ने रोते हुए विवान को देखा। विमान, ये सब सच नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विमान ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन ये आदमी कौन है? तुम इसे कैसे जानती हो? विमान, ये आरव है, मेरा मेरा बचपन का दोस्त, आन्या ने झूठ बोला। विमान ने धीरे से आन्या को अपने से दूर किया। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन आन्या ने धीरे धीरे कहा। ठीक है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन मैं उस आदमी को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, विवान ने गुस्से से कहा। ये सब देखकर आन्या को लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख विवान था, लेकिन अब वो जानती थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आरव था। आन्या की सगाई का जश्न एक भयानक सपने जैसा था।
वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में सिर्फ आरव का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखें लाल थी और दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने अपने बगल में रखी विवान की अंगूठी को देखा, जो अब उसे चमकती हुई नहीं बल्कि एक भारी भरकम बोझ की तरह लग रही थी। विवान की कही हुई बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? विवान के शांत स्वभाव में भी एक गहरा शक था जो आन्या को बेचैन कर रहा था। उसने खुद से कहा, नहीं आन्या, ये सब खत्म हो चुका है। आरव एक पुरानी कहानी है, एक बुरा सपना। विवान तुम्हारा आज और कल है। लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें बंद करते ही 8 साल पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थीं, जब आरव और वो एक दूसरे की दुनिया थे। उनका हंसना, लड़ना और एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखना। आरव का वो जुनून भरा प्यार जो उसे कभी कभी डराता था, लेकिन जिसे वो हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और विवान अंदर आया। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा साफ झलक रही थी। आन्या, क्या तुम ठीक हो? आन्या ने अपनी आंखें पोंछी। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। विवान उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा आन्या। वो आदमी कौन है? क्या सच में तुम उसे पसंद करती थी? आन्या ने विवान की तरफ देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और प्यार था। विवान, प्लीज ये सब अब मत पूछो। हाँ, वो मेरा दोस्त था, लेकिन वो सब बहुत पहले की बात है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। विवान ने एक लंबी सांस ली, लेकिन उसने जो कुछ कहा वो कोई मामूली आदमी नहीं है आन्या। उसने मेरा नाम, मेरी कंपनी का नाम, सब कुछ जान लिया था। मुझे नहीं पता वो कैसे जानता है, लेकिन प्लीज हम उस बारे में अब बात नहीं करेंगे। आन्या ने विवान से विनती की। विवान ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा आन्या। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। विवान के इन शब्दों में एक भरोसा था, लेकिन आन्या को पता था कि यह भरोसा बहुत नाजुक था। अगले दिन आन्या ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। विवान ने उसे घर पर रहने के लिए कहा था, लेकिन आन्या जानती थी कि उसे सामान्य जिंदगी में वापस लौटना होगा। वो अपने काम को लेकर बहुत भावुक थी और उसे अपनी नई पहचान पर गर्व था, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, उसे एक आवाज सुनाई दी, आन्या रुको। ये आरव था। वो एक काले सूट में था। उसकी आंखों में वही जुनून और जिद थी। आन्या का दिल धक से रह गया। वो जानती थी कि वो आएगा, लेकिन इतनी जल्दी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आन्या ने तीखी आवाज में पूछा। तुम्हारे पास मेरा पता कैसे है? आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम भूल रही हो आन्या, मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारा घर, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी फेवरेट कॉफी, यहाँ तक कि तुम्हारी कार का नंबर भी। आन्या को लगा कि उसकी सांसें अटक गई हैं। आरव की बातों में प्यार नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुनून था। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? पीछा नहीं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। तुम पागल हो गए हो आरव, मैं तुमसे कहती हूं, दूर रहो मुझसे। मेरा एक मंगेतर है। आन्या ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा। आरव ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। तुम्हारी अंगूठी? इसे उतार दो। आन्या ने कहा, नहीं। आरव ने कहा, इसे उतार दो आन्या। नहीं। आरव ने आन्या के हाथ को कसकर पकड़ा, उसकी अंगूठी निकालने की कोशिश की। मैं इसे तुम्हें पहनते हुए नहीं देख सकता। आन्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम क्या कर रहे हो आरव? तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। आरव ने आन्या को अपने पास खींचा। तुम मुझे जानती हो आन्या, मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं, और मैं तुम्हें चाहता हूं। ये प्यार नहीं है आरव, ये पागलपन है। आन्या ने डर से कहा। हाँ, ये पागलपन है। ये वही पागलपन है जो मैं 8 साल तक महसूस करता रहा हूं, और मैं इसे अब और नहीं छुपा सकता। आन्या को आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी जो उसे अंदर तक डरा रही थी। वो जानती थी कि ये आरव का वही पुराना जुनून था, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तुम यहाँ से चले जाओ आरव, अगर विवान ने तुम्हें देख लिया तो बहुत मुश्किल होगी। आन्या ने डरे हुए अंदाज में कहा। आरव ने हंसते हुए कहा, तो उसे देख लेने दो। मैं चाहता हूं कि वो हमें देखे। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि तुम सिर्फ मेरी हो। आन्या ने आरव को धक्का दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर दरवाजा लॉक कर लिया। आरव ने अपनी गाड़ी की तरफ देखा, जो ठीक आन्या की गाड़ी के पीछे खड़ी थी। आरव ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। आन्या अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ी। कुछ दूर जाकर उसने अपनी पीछे की तरफ देखा। आरव की गाड़ी उसके पीछे थी। वो उसे पीछा कर रहा था। आन्या ने डर से गाड़ी तेज कर ली। उसने आरव को भगाने की कोशिश की, लेकिन आरव की गाड़ी भी तेज हो गई। आन्या ने एक दो गलियां बदल दी, लेकिन आरव उसके पीछे ही था। आन्या ने अपनी गाड़ी को एक खाली जगह पर रोका और आरव को भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। आरव अपनी गाड़ी से बाहर निकला और आन्या की तरफ आया। तुम क्या कर रही हो आन्या? तुम मुझसे क्यों भाग रही हो?
तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आरव ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मुझसे भागोगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं तुमसे नहीं भाग रही हूँ, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। तो चलो हम दोनों एक साथ चलते हैं। आरव ने कहा। तुम क्या चाहते हो आरव? मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम विवान को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। ये मुमकिन नहीं है आरव। मुमकिन है आन्या। सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, आरव ने धीरे से कहा। आन्या ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरे साथ चलोगी। आन्या ने आरव को धक्का दिया। आरव, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। आरव ने आन्या को छोड़ दिया और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा? नहीं आन्या, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल से वापस लाऊंगा। आन्या ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? तुम देखोगी, लेकिन मैं तुम्हें विवान के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी हर खुशी पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर और तुम्हारी हर सांस पर नजर रखूंगा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। आन्या ने धीरे से कहा, तुम एक शैतान हो। आरव ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए। मैं वही शैतान हूं जो तुम्हारे दिल को जानता है। आन्या ने अपनी गाड़ी में बैठकर दरवाजा लॉक कर लिया। वो अपनी गाड़ी को लेकर वहां से चली गई। आरव भी अपनी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करता रहा। आन्या जब अपने ऑफिस पहुंची तो उसने आरव को देखा। वो अपनी गाड़ी में बैठा था और वो उसे देख रहा था। आन्या ने अपने ऑफिस में जाकर अपने सारे दोस्तों को बुलाया और कहा कि वो यहाँ से चली जाएगी। आरव की गाड़ी आन्या के ऑफिस की पार्किंग में खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे वो एक शिकारी की तरह अपने शिकार की निगरानी कर रहा हो। आन्या ने अपनी गाड़ी से बाहर कदम रखा और आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ था। वो सीधे अपनी बिल्डिंग में चली गई, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि आरव की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। ऑफिस में घुसते ही आन्या ने अपनी टीम को तुरंत एक मीटिंग के लिए बुलाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। आरव की मौजूदगी उसे एक मिनट भी शांत नहीं रहने दे रही थी। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। टीम, हमें कुछ क्लाइंट से बात करनी होगी, आन्या ने कहा। लेकिन आन्या, ये जरूरी नहीं है, हम ये सब कल भी कर सकते हैं, उसकी एक सहकर्मी ने कहा। नहीं, हमें ये सब आज ही करना होगा। मैं चाहती हूँ कि हम ये सब अभी खत्म करें, आन्या ने कहा। वो जानती थी कि ये सब सच नहीं था, लेकिन वो आरव से दूर रहना चाहती थी। वो उसके बिना रहना चाहती थी। वो अपने काम पर ध्यान लगाना चाहती थी, लेकिन आरव की मौजूदगी उसे एक मिनट भी शांत नहीं रहने दे रही थी। आरव की गाड़ी अभी भी वहीं थी। वो अपनी गाड़ी में बैठकर आन्या को देख रहा था। उसे पता था कि आन्या उससे दूर रहना चाहती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देगा। वो आन्या के दिल में एक बार फिर से अपनी जगह बनाना चाहता था। 2 घंटे बाद आन्या ने अपने ऑफिस से बाहर कदम रखा। उसने आरव को देखा और उसे देखकर उसे लगा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। वो जानती थी कि आरव उसे जाने नहीं देगा। आन्या, तुम कहाँ जा रही हो? आरव ने पूछा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आन्या ने गुस्से से पूछा। आरव ने कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो आरव, मैं तुमसे कहती हूँ दूर रहो मुझसे। आरव ने धीरे से कहा, तुम जो चाहो वो कह सकती हो, लेकिन तुम मुझे दूर नहीं कर सकती। आन्या ने अपनी गाड़ी को खोला और अंदर बैठ गई। वो अपनी गाड़ी को लेकर वहां से चली गई। जब आन्या घर पहुंची तो उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। वो अपने कमरे में गई और अपनी आंखों से आंसू पोंछी। उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। वो आरव को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकती थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी माँ अंदर आई। आन्या, तुम ठीक हो? तुम आज इतनी परेशान क्यों हो? उसकी माँ ने कहा, चिंता मत करो आन्या, हम उसे रोकेंगे। लेकिन आन्या को पता था कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। आरव को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बहुत खतरनाक था। अगले दिन आन्या विवान से मिलने गई। उसने विवान को सब कुछ बताने का फैसला किया। वो विवान को अपनी जिंदगी में रखना चाहती थी। विवान, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आन्या ने कहा। क्या हुआ आन्या, तुम ठीक हो? विवान ने पूछा। आन्या ने विवान को सब कुछ बता दिया। उसने उसे आरव के बारे में सब कुछ बताया, उसके लौटने के बारे में और उसके पीछा करने के बारे में। विवान ने उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो आन्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आन्या को पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आरव को रोकना मुश्किल था। आरव अपनी गाड़ी में बैठा था और विवान और आन्या को देख रहा था। उसने अपने मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें खींची और उन्हें एक नंबर पर भेजा। तुम सिर्फ मेरे हो आन्या, आरव ने धीरे से कहा। 1 घंटे बाद विवान के फोन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज खोला और उसमें कुछ तस्वीरें थीं। विवान की आंखों में गुस्सा और निराशा थी। ये कौन है आन्या? विवान ने गुस्से से पूछा। मैं नहीं जानती, आन्या ने कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, विवान ने कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं आन्या, विवान ने रोते हुए कहा। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो विवान? पूछा।
आन्या ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि आरव उसे बर्बाद कर देगा। विवान ने अपनी गाड़ी को खोला और अंदर बैठ गया। मैं तुम्हें अब और नहीं देख सकता। वो वहां से चला गया। आन्या अकेली खड़ी थी। वो जानती थी कि आरव ने उसे बर्बाद कर दिया था। आरव अपनी गाड़ी से बाहर निकला और आन्या की तरफ आया। मैंने तुम्हें कहा था आन्या, तुम सिर्फ मेरे हो। आन्या ने रोते हुए आरव को देखा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं आन्या, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचाया है, आरव ने कहा। मैं तुम्हें विवान से दूर रखूंगा। तुम क्या कर रहे हो? आन्या ने गुस्से से पूछा। आरव ने आन्या को अपने पास खींचा। मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बाहों में रखना चाहता हूं। तुम एक शैतान हो आन्या, आरव ने धीरे से कहा। हाँ, तुम्हारे लिए। मैं वही शैतान हूं जो तुम्हारा दिल जानता है। वो वहां से चला गया। आन्या अकेली खड़ी थी। वो जानती थी कि आरव उसे कभी नहीं छोड़ेगा। विवान के जाने के बाद आन्या अकेली सड़क पर खड़ी थी। बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। उसका दिल और दिमाग दोनों एक युद्ध भूमि बन चुके थे। एक तरफ आरव का जुनून और जिद थी, जो उसे हर कीमत पर पाना चाहता था। दूसरी तरफ विवान का शांत, सुरक्षित प्यार था, जिस पर अब शक के बादल मंडरा रहे थे। आन्या ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। वह अपने घर की तरफ नहीं गई, बल्कि बिना किसी मंजिल की गाड़ी चलाती रही। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या आरव कभी नहीं सुधरेगा? क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या विवान का शक सही है? क्या मैं सच में आरव से दूर रह पाऊंगी? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये विवान का था। आन्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे ऐसे नहीं जा सकता था। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? आन्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। विवान का प्यार हमेशा से ही ऐसा था, शांत और गहरा। वो हमेशा उसके साथ खड़ा था। उसने विवान को जवाब दिया, मैं ठीक हूं विवान, मैं बस अकेली रहना चाहती थी। मुझे सब कुछ पता है आन्या। मैं जानता हूं कि आरव तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, विवान ने कहा। आन्या के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। विवान उसके लिए लड़ाई करने को तैयार था, लेकिन वो जानती थी कि आरव को हराना इतना आसान नहीं होगा। आरव की गाड़ी आन्या के पीछे थी। उसने आन्या के मोबाइल फोन को ट्रैक कर लिया था। मैं जानता था कि आन्या कहाँ है, लेकिन वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ उसे देखना चाहता था। कुछ देर बाद आन्या ने अपनी गाड़ी एक पार्क में रोकी। वह गाड़ी से बाहर निकली और बेंच पर बैठ गई। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं। आन्या रोने लगी। वह अब और कुछ नहीं कर सकती थी। आरव ने अपनी गाड़ी पार्क की और आन्या की तरफ चला गया। उसने अपनी जैकेट निकाली और आन्या के ऊपर डाल दी। आन्या ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और आरव को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आन्या ने गुस्से से पूछा। तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, आरव ने धीमी आवाज में कहा। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। आन्या ने अपनी आंखें पोंछी और कहा, तुम क्या चाहते हो आरव? मैं तुम्हें चाहता हूं आरव। मैं तुम्हें वापस चाहता हूं। ये मुमकिन नहीं है आरव। मैं विवान से प्यार करती हूं। नहीं, तुम नहीं करती। तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम सिर्फ ये मान नहीं सकती। आन्या ने आरव को धक्का दिया और कहा, तुम क्या कर रहे हो? आरव ने आन्या को अपने पास खींचा। तुम मुझे जानती हो आन्या, मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं, और मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम एक शैतान हो, आन्या ने कहा। हाँ, तुम्हारे लिए। आन्या ने आरव को धक्का दिया और कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे प्यार करती हो। आन्या ने आरव को देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मैं जानती थी कि आरव सही कह रहा था। मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि विवान उसके लिए सब कुछ था। आरव ने आन्या को अपनी बाहों में भर लिया। तुम सिर्फ मेरे हो। आन्या ने आरव को धक्का दिया और कहा, तुम क्या कर रहे हो? विवान ने अपनी गाड़ी पार्क की और आन्या की तरफ चला गया। उसने आरव और आन्या को देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। ये सब क्या है आन्या? विवान ने गुस्से से पूछा। विवान, मैं आन्या ने धीरे धीरे कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रही थीं। तुम मुझसे झूठ बोल रही थीं। आन्या ने रोते हुए विवान को देखा। विवान, ये सब सच नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विवान ने आन्या को छोड़ दिया और आरव की तरफ देखा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मंगेतर को, आरव ने कहा। विवान ने आरव को मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम एक पागल हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम सिर्फ यह जान लो कि आन्या सिर्फ मेरी है, आरव ने कहा। विवान ने आरव को धक्का दिया। तुम एक पागल हो। आरव ने विवान को देखा और उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं तुम्हें अब और नहीं देख सकता। वह वहां से चला गया। आन्या अकेली खड़ी थी। वह जानती थी कि आरव ने उसे बर्बाद कर दिया था। विवान ने आन्या को देखा। तुम क्या करने वाले हो? मैं नहीं जानती, आन्या ने कहा। विवान ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
आन्या ने उसे गले लगा लिया। वह जानती थी कि वो विवान से प्यार करती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि आरव को रोकना मुश्किल था। अगले दिन सुबह आन्या की आंखें सूजी हुई थीं। वो रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। आरव के शब्द और विवान का गुस्सा उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। उसे आज ऑफिस जाना था, लेकिन बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि आरव कहीं भी हो सकता है। उसने अपने फ़ोन पर विवान का मैसेज देखा। गुड मॉर्निंग आन्या, आज रात डिनर पर मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आन्या ने जवाब दिया, ओके विवान, मैं इंतज़ार करूंगी। उसने सोचा शायद विवान उसे माफ़ कर देगा और वे सब कुछ ठीक कर लेंगे। यही सोचकर उसने खुद को संभाला और तैयार हुई। ऑफिस जाते हुए उसने हर तरफ देखा, लेकिन आरव कहीं नहीं दिखा। एक पल के लिए उसे राहत मिली, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऑफिस में काम के दौरान भी आन्या का ध्यान नहीं लग रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये इंस्टाग्राम का था। उसने देखा विवान की एक तस्वीर किसी लड़की के साथ एक आलीशान रेस्टोरेंट में थी। विवान उस लड़की के साथ बहुत हंस रहा था और तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, लव्ड दिस नाइट, सो मच फन। आन्या का दिल बैठ गया। ये कौन है? विवान ने तो कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। फिर ये कौन है? उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसने उस लड़की की प्रोफाइल देखी। उसका नाम कनिका था। वो एक फैशन डिज़ाइनर थी और उसकी प्रोफाइल विवान की तस्वीरों से भरी हुई थी। आन्या ने अपने दिल को समझाया कि शायद ये सिर्फ दोस्ती है, लेकिन उसके मन का कोना ये बात मानने को तैयार नहीं था। विवान की आंखों में जो खुशी उस लड़की के साथ थी, वो उसने कभी खुद के लिए महसूस नहीं की थी। शाम को आन्या घर लौटी। बारिश शुरू हो चुकी थी और मौसम बहुत रोमांटिक था। उसने अपना फ़ोन उठाया और विवान को कॉल किया। हेलो विवान, मैं तैयार हूँ, तुम कहाँ हो? मैं बस 1 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तुम बस बाहर आ जाओ, विवान ने कहा। आन्या ने अपना रेनकोट पहना और बाहर आ गई। विवान की कार नहीं आई, लेकिन उसकी नज़र एक काली गाड़ी पर पड़ी जो उसके घर के सामने खड़ी थी। आरव अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो भीग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? आन्या ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, मैं विवान का इंतजार कर रही थी। आरव ने हंसते हुए कहा। तो फिर विवान कहाँ है? मुझे नहीं पता, आन्या ने कहा। आरव ने अपनी जैकेट निकाली और आन्या के ऊपर डाल दी। तुम्हें बारिश में भीगना पसंद है, मुझे भी। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? आन्या ने गुस्से से पूछा। मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, आरव ने कहा। आन्या ने आरव को धक्का दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आरव ने धीरे से कहा, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे दूर नहीं कर सकती। आरव ने आन्या को अपने पास खींचा और उसे गले लगा लिया। तुम सिर्फ मेरे हो। आन्या ने आरव को धक्का दिया और कहा, तुम क्या कर रहे हो? आरव ने आन्या को छोड़ दिया और कहा, तुम्हें पता है आन्या, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। वो वहां से चला गया। आन्या अकेली खड़ी थी। वो जानती थी कि आरव ने उसे बर्बाद कर दिया था। विवान की गाड़ी आन्या के पास आई। उसने देखा कि आन्या बारिश में भीग रही थी और अकेली थी। आन्या, तुम ठीक हो? तुम कहाँ थे? आन्या ने गुस्से से पूछा। मैं किसी काम में फंस गया था, विवान ने झूठ बोला। आन्या ने विवान को देखा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो आन्या। विवान ने आन्या को गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो जानती थी कि वो विवान से प्यार करती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि आरव को रोकना मुश्किल था। अगले दिन सुबह आन्या और विवान के बीच तनाव की एक गहरी खाई थी। आन्या जानती थी कि विवान उससे कुछ छुपा रहा है और विवान को यकीन हो गया था कि आरव की वापसी से आन्या के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। आन्या ने अपने कमरे में बैठी हुई विवान को फ़ोन किया। विवान, हमें बात करनी चाहिए। किस बारे में? विवान ने ठंडी आवाज़ में पूछा। तुम कल कहाँ थे और वो लड़की कौन है? आन्या ने सीधे सवाल किया। विवान कुछ देर चुप रहा। आन्या, यह एक बिजनेस मीटिंग थी। वो कनिका है, एक क्लाइंट। तुम मुझ पर शक कर रही हो? आन्या का दिल टूट गया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो विवान। तुम्हारी प्रोफाइल पर उसकी और भी तस्वीरें हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विवान ने अचानक अपना लहजा बदल दिया। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तुम ही तो मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे पता है कि तुम आरव से मिली हो। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? आन्या को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। विवान का शक उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ गया। ये सब आरव की वजह से हो रहा है। वो मुझे परेशान कर रहा है। या तुम खुद को समझा रही हो कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है?
विवान ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करती हो और मैं अब और नहीं सह सकता। यह कहकर विवान ने फोन काट दिया। आन्या पूरी तरह से टूट गई थी। एक तरफ आरव का जुनून था तो दूसरी तरफ विवान का शक। तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। मैसेज में एक वीडियो था। आन्या ने उसे प्ले किया। वीडियो में विवान और कनिका एक साथ थे, किसी रेस्टोरेंट में। वे दोनों बहुत खुश थे। विवान कनिका को अपने बाहों में भर रहा था और उसे किस कर रहा था। आन्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती थी। विवान उससे झूठ बोल रहा था। उसने उसे धोखा दिया था। आन्या ने तुरंत विवान को कॉल किया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, आन्या ने रोते हुए कहा। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। किस बारे में बात कर रही हो? विवान ने पूछा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो विवान, आन्या ने रोते हुए कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आन्या ने फोन काट दिया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वह जानती थी कि आरव ने उसे धोखा दिया था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी माँ अंदर आई। आन्या, तुम ठीक हो? नहीं माँ, मैं ठीक नहीं हूँ, आन्या ने रोते हुए कहा। क्या हुआ आन्या? उसकी माँ ने पूछा। आन्या ने उसे वीडियो दिखाया। उसकी माँ ने देखा कि विवान उसे धोखा दे रहा था। ये सब सच नहीं है, उसकी माँ ने कहा। विवान मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। माँ, ये सब सच है, आन्या ने रोते हुए कहा। विवान मुझसे झूठ बोल रहा था। उसने उसे गले लगा लिया। मैं तुमसे कहती हूँ आन्या, हम इस बारे में बात करेंगे। आन्या ने अपनी माँ को गले लगा लिया और रोने लगी। वह जानती थी कि वो आरव से प्यार करती थी, लेकिन वो विवान से भी प्यार करती थी। आन्या ने बहुत कोशिश की कि आरव की मौजूदगी को नजरअंदाज कर सके, लेकिन वो हर जगह, हर पल उसके आसपास मौजूद था। ऑफिस, घर के बाहर, यहाँ तक कि उसके सपनों में भी। उस रात भी वही हुआ। बादल गरज रहे थे और खिड़की के शीशों पर बारिश तेजी से पड़ रही थी। आन्या नींद में करवटें बदल रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, बाहर आओ। ये मैसेज आरव का था। अनचाहे ही उसके कदम बाहर बरामदे तक आ गए। वहां बारिश में भीगता हुआ, गीले बालों को पीछे करता आरव खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुराना जुनून था। क्या तुम्हें पागलपन की हद तक मेरे पीछे आना जरूरी है? आन्या ने गुस्से से कहा। आरव मुस्कुराया। तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? हाँ, मैं हूं, तुम्हारे लिए। आन्या ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरी सगाई हो चुकी है। आरव ने एक कदम और आगे बढ़ाया। वो सगाई जो अब टूट चुकी है। आन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जितनी कोशिश करती, उतना ही आरव की आंखों में डूबती जाती। वो आंखें जैसे कह रही हूं, तुम्हें बचने का हक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कभी माफ कर दूंगी? आन्या ने तड़पते हुए कहा। आरव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हें चाहिए। अचानक तेज हवा चली और बारिश की बूंदें उनके बीच दीवार बन गई। आन्या ने छूटने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। छोड़ो मुझे। कभी नहीं। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराईं। एक पल को लगा कि वक्त थम गया है। आन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ कांप रहे थे। आरव उसके इतनी करीब आ गया कि उनकी सांसें मिल गई। और तभी बिजली चमकी, जैसे आसमान भी उनके चिंगारी का गवाह बन गया हो। आन्या कांपते हुए पीछे हट गई। ये सब गलत है, उसने फुसफुसाया। आरव ने ठंडी आवाज में कहा। गलत तो ये है कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे दिल में आज भी सिर्फ मैं हूं आन्या, और एक दिन तुम खुद मानोगी। उसकी आंखों में वो जुनून था जो किसी तूफान से कम नहीं था। आन्या जानती थी ये पहली चिंगारी थी, और अब उसकी जिंदगी में आग लगने वाली थी। उस रात आन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू। वो बार बार खुद से पूछ रही थी, मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ? विवान, तू भी? फिर अचानक गुस्से में गिलास दीवार पर दे मारा। टुकड़े बिखर गए, जैसे उसका भरोसा। दरवाजा अचानक खुला। आन्या चौंकी। सामने आरव बा। गहरी आंखों में वही पागलपन, वही जुनून। तुम यहाँ? उसने गुस्से से कहा। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा।
दरवाजा बंद किया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। हाँ, मैं आया हूँ, क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं सकती, और अब तो तुम्हें मेरी जरूरत भी है। आन्या चीखते हुए बोली, जरूरत? तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो आरव, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले हो तुम। आरव पास आकर उसके चेहरे को पकड़ लिया। गलती? नहीं आन्या, मैं तुम्हारा सच हूं। वो विवान, उसने सिर्फ तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें चाहकर पागल हो चुका हूं। तुम्हें खोने से अच्छा है मैं तुम्हें कैद कर लूं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिल दहला देने वाली। आन्या ने उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन आरव का जुनून और पकड़ दोनों बेरहम थे। उस पन में आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ बह रहे थे। कुछ सेकंड बाद आरव ने उसे छोड़ा। आन्या ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। तुम पागल हो गए हो आरव, ये सब जबरदस्ती है। आरव हंसा, वो ठंडी खतरनाक हंसी। हाँ, मैं पागल हूं, तुम्हारे लिए। और ये जबरदस्ती नहीं है आन्या, ये मेरा हक है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। ये दिल सिर्फ तुम्हारे नाम की धड़कन जानता है। अब चाहे तुम मुझसे नफरत करो या मोहब्बत, मेरा होना तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं। आन्या की आंखों में डर और बेबसी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आरव का प्यार है या पागलपन। लेकिन एक बात साफ थी, अब उसके पास भागने की जगह नहीं बची थी। आरव का इश्क अब सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि एक बेरहम जुनून बन चुका था। सुबह का वक्त था। आन्या ने सारी रात नींद नहीं ली। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में अभी भी एक उम्मीद बची थी, शायद विवान सब समझा देगा। पर तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने आरव खड़ा था, हाथ में एक फाइल लेकर। उसकी आंखों में वही ठंडी मुस्कान थी। ये देखो आन्या, उसने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। आन्या ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर तस्वीरें थीं, विवान और दूसरी औरतों के साथ। होटल के कमरे, गाड़ियों में क्लोज तस्वीरें, चैट्स के प्रिंट आउट। उसकी आंखें भर आईं। तुम्हें इन सब की जरूरत क्यों थी आरव? क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो? आरव ने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, मैं तुम्हें धोखेबाज से बचा रहा हूं, और अगर इसके लिए मुझे बेरहम होना पड़े तो मैं 100 बार होऊंगा। आन्या ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। आरव उसके करीब झुककर बोला, अकेला? तुम सोच भी नहीं सकती कि अकेली रह पाओगी। इस शहर में तुम्हारी हर सांस पर मेरा पहरा है आन्या। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मुझे स्वीकार कर लो, या फिर सबके सामने अपनी इज्जत खो दो। आन्या की सांसें थम गईं। मतलब? आरव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मतलब ये कि मैंने ये सबूत मीडिया तक पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है। बस एक इशारा और पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम्हारा होने वाला दूल्हा विवान कैसा गंदा इंसान है। आन्या ने कांपती आवाज में कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर विवान बुरा है तो उसे छोड़ना मेरा फैसला होना चाहिए। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं आन्या, अब तुम्हारे फैसले नहीं होंगे। अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं अपनी चीजें किसी और को बर्बाद नहीं करने दूंगा। आन्या ने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो टूट चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम जीत जाओगे आरव, लेकिन ये जीत तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया और फुसफुसाया, नफरत? वही तो चाहिए मुझे। नफरत भी उतनी ही गहरी होती है जितनी मोहब्बत। तुम्हारा दिल चाहे प्यार दे या नफरत, पर धड़कता सिर्फ मेरे नाम से है। आन्या ने कई दिन तक कोशिश की कि विवान से बात करे, लेकिन उसके सारे नंबर बंद थे। उसके घर, ऑफिस, सब जगह ताले और खामोशी। वो समझ गई, विवान अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है। एक रिश्ते का अंत और एक डरावने सफर की शुरुआत। इस दौरान आरव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर वक्त उसके आसपास मौजूद रहता, कभी उसकी गाड़ी के बाहर, कभी उसके ऑफिस के बाहर, कभी अचानक उसके कमरे में। तुम्हारा अतीत खत्म हो चुका है आन्या, अब तुम्हारा भविष्य सिर्फ मेरे साथ है, आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आन्या चुप रही। वो लड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। एक भव्य हॉल सजाया गया, चमकती लाइट्स, फूलों की महक और मेहमानों की भीड़। हर कोई कह रहा था, क्या जोड़ी है।
आन्या और आरव की। लेकिन आन्या का दिल रो रहा था। वो मंच पर खड़ी थी, चेहरा मुस्कान से ढका लेकिन आंखों में आंसू छिपे। आरव ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और सबके सामने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो आन्या, हमेशा के लिए। कुछ ही दिनों बाद शादी तय हो गई। आन्या के माँ बाप मजबूर थे। समाज, इज्जत और आरव की ताकत के सामने उनकी आवाज दब गई। विवान का नाम कोई नहीं लेता था। हर कोई भूल चुका था कि कभी आन्या की जिंदगी में कोई और भी था। शादी के दिन आरव ने शेरवानी पहनी और दूल्हे की तरह चमक रहा था, जबकि आन्या लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर चेहरा उतना ही बुझा हुआ। जब 7 फेरे शुरू हुए तो आन्या का दिल हर फेरे के साथ और भारी होता गया। वो सोच रही थी, क्या यही मेरी किस्मत थी? क्या यही प्यार है? लेकिन आरव हर मंत्र के साथ उसकी आंखों में देखता रहा। उसके लिए ये शादी मजबूरी नहीं, जीत थी। एक ऐसी जीत जहां उसने पूरी दुनिया के सामने आन्या को अपना बना लिया था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आरव ने कमरे का दरवाजा बंद किया। वो उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज से तुम सिर्फ मेरी हो आन्या। नफरत करो, चीखो, रो, पर अब भाग नहीं सकती। आन्या कांपते हुए पीछे हट गई, लेकिन आरव ने उसके हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसके चेहरे पर वही जुनून, वही पागलपन। शादी के अगले दिन का सूरज निकल चुका था। आन्या ने लाल जोड़े में आखिरी बार आईना देखा। चेहरे पर हल्के मुस्कान, लेकिन आंखों में बेचैनी। आरव ने कमरे में प्रवेश किया। सुबह हो गई मेरी मंगेतर, उसने धीमे ठंडे स्वर में कहा। आन्या ने सिर झुका लिया, शब्द नहीं आए। आरव ने उसके हाथ पकड़े और नजदीक आते हुए कहा, तुमने सोचा कि शादी के बाद मैं बदल जाऊंगा? तुम मेरी हो और अब मैं तुम्हें हर पल अपने पास रखूंगा। आन्या ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे पकड़ लिया। भागने की कोई जगह नहीं आन्या। हर सुबह, हर शाम तुम मेरे ही साथ हो। उसकी आंखों में वही जुनून था, वही पागलपन। दिन भर आरव हर छोटी चीज पर नियंत्रण दिखाता रहा। क्या पहनना है, कब खाना है, किससे मिलना है। आन्या की जिंदगी अब उसकी नहीं रही। हर कदम पर आरव की निगाह, हर बात पर उसकी राय। वो धीरे धीरे महसूस करने लगी कि ये रिश्ता प्यार से ज्यादा कैद जैसा है। शादी के बाद की पहली रात आरव ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आन्या ने कांपते हुए कहा, आरव, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला रहने दो। आरव पास आया, उसके गले में हाथ डालकर बोला, अकेला? तुम अब अकेली नहीं रह सकती। मेरे प्यार में तुम्हारी हर सांस, हर पल, हर निर्णय मेरी अनुमति के बिना नहीं। आन्या ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आरव ने धीरे से उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। नफरत करो आन्या, रो, चीखो, लेकिन भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है। आन्या का दिल गुस्से और डर के बीच धड़क रहा था। वो समझ गई कि अब वो खुद को आरव के प्यार में फंसते हुए नहीं बचा सकती। लेकिन कहीं अंदर उसकी आंखों में डर और झिझक भी थी। क्या ये प्यार है या कैद का एहसास? आरव ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में लिया और फुसफुसाया, मैं तुम्हें चाहे नफरत हो चाहे मोहब्बत, लेकिन ये दिल तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब तुम्हारा हर पल सिर्फ मेरा होगा। आन्या ने सुबह उठते ही आरव से दूरी बनाने की कोशिश की। वो सोच रही थी, आज मैं खुद को बचाऊंगी, मैं अपनी आज़ादी वापस पाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी, आरव ने दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। कहाँ जा रही हो आन्या? उसकी आवाज ठंडी और पागलपन से भरी थी। आन्या ने झुकी आंखों से कहा, मैं थोड़ी ताजगी के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। आरव ने कदम बढ़ाते हुए कहा, ताजगी? तुम्हें मेरी निगाहों से दूर रहने की हिम्मत नहीं। तुम अब मेरी हो, हर पल, हर जगह, समझी? आन्या ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी चीज नहीं हूं आरव, तुम मुझसे जबरदस्ती क्या कर रहे हो? आरव पास आया, उसकी आंखों में आग और जुनून दोनों झलक रहे थे। जबरदस्ती नहीं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। तुम चाहे नफरत करो या मोहब्बत, तुम हमेशा मेरे साथ हो। और ये नफरत सिर्फ मेरे प्यार की पुष्टि है। आन्या ने पीछे हट गई, लेकिन आरव ने उसके हाथ पकड़ लिए। भागने की कोशिश मत करना आन्या, अब तुम्हारा हर कदम मेरी निगरानी में होगा। आरव ने अचानक उसे पास खींचा और उसके कान में फुसफुसाया, और ये तुम्हारा डर मुझे पागल कर देता है। तुम रो, चीखो, मैं तुम्हारे हर आंसू को अपनी बाहों में रोक लूंगा।
आन्या ने कोशिश की कि खुद को छुड़ाए, लेकिन आरव ने धीरे से उसके चेहरे को छूकर अपनी छाती से लगा लिया। उसकी धड़कन तेज थी और आन्या को एहसास हुआ कि नफरत और चाहत की ये सीमा अब बहुत धुंधली हो चुकी है। आन्या कांप रही थी, आंखों में आंसू और दिल में डर। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ लो आन्या, अब तुम मेरी दुनिया में हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। वो कमरे से बाहर नहीं जाने दिया और आन्या ने महसूस किया कि अब उसका हर पल आरव के नियंत्रण में है। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आरव को दूर धकेलने की कोशिश नहीं की। अब वो जानती थी कि उसके प्रयास बेकार हैं। आरव की पकड़ में हर संघर्ष सिर्फ उसकी ताकत को बढ़ा रहा था। आन्या ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। उसकी दिल की धड़कनें सुनी, जो उसकी खुद की धड़कनों से कहीं ज्यादा तेज थीं। वो समझ चुकी थी कि ये कोई प्यार नहीं, ये एक जुनून है जो उसे निगल रहा है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें वो फंस चुकी थी और अब उसे बस इसे सहना था। उसने अपनी हार मान ली थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आन्या की जिंदगी एक ही पैटर्न में ढलती गई। आरव उसके साथ साए की तरह रहता था। उसके कपड़े, उसके बाल, उसका खाना, सब कुछ आरव की मर्जी से होता था। वो उससे हर पल पूछता रहता था, क्या तुम खुश हो? आन्या सिर्फ सिर हिला देती थी, क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसके शब्द तो कब के आरव ने छीन लिए थे। आन्या ने खुद को उस कमरे में कैद कर लिया था। उसकी दुनिया अब सिर्फ आरव के साथ घूमती थी। वो जानती थी कि उसे अब अपनी इस नई जिंदगी को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते थक चुकी थी। एक दिन आन्या ने चुपचाप आरव के बगल में बैठकर टीवी देखा। आरव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा, उसे अपने कंधे पर खींच लिया। आन्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि उसने अपनी सारी लड़ाई छोड़ दी हो। वो अब सिर्फ एक बेजान शरीर थी, जिसमें कोई भावना नहीं बची थी। आरव ने उसे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं आन्या, तुमने मुझे पूरा कर दिया। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि आरव का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अब आन्या सिर्फ आरव की कहे पर चलती थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वो एक पिंजरे में बंद थी, जहां उसके पिंजरे के रखवाले को लगता था कि वो उसे प्यार करता है। एक रात आरव गहरी नींद में था। आन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी खाली आंखों में एक चमक थी, जो बहुत दिनों से खोई हुई थी। ये चमक उम्मीद की नहीं, बल्कि एक नए संकल्प की थी। वो अब आरव से नहीं डरती थी, अब वो खुद से डर रही थी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और को सौंप दिया था। उसने धीरे से अपना हाथ आरव की बाहों से छुड़ाया। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी ताकत से। वो कमरे से बाहर निकली और मेन गेट की तरफ चली। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छुआ, उसके दिल ने कहा, अब वापस मत लौटना। लेकिन दरवाजा बंद था। आरव ने हर दरवाजे पर ताला लगा रखा था। आन्या के चेहरे पर निराशा की एक लहर दौड़ गई। वो दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई। क्या वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी? क्या ये कैद ही उसकी नियति है? तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर दरवाजे बंद हैं तो खिड़कियां तो खुली हो सकती हैं। वो चुपचाप रसोई की खिड़की की ओर बढ़ी। खिड़की खुली थी, लेकिन उस पर लोहे की जाली लगी थी। वो हिम्मत करके जाली को हिलाने लगी, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। वो थककर हार मानने वाली थी, तभी उसकी नजर रसोई में रखे एक भारी भरकम पत्थर पर पड़ी। आरव ने उस पत्थर का इस्तेमाल दरवाजा रोकने के लिए किया था। आन्या ने धीरे से उस पत्थर को उठाया और उसे जाली पर दे मारा। पहली बार में कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, उसके हर वार में गुस्सा और आजादी की तड़प थी। जैसे ही जाली थोड़ी ढीली हुई, आन्या के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। वो अपनी पूरी ताकत से वार करती रही। आखिरकार जाली टूट गई और उसने उसे किनारे रख दिया। वो खुशी से रोने लगी, लेकिन उसकी खुशी पल भर की थी, क्योंकि आरव के जागने का डर उसे सता रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से बाहर निकली और भागने लगी।
उसकी चप्पलें जमीन पर ठक ठक कर रही थीं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस भागना चाहती थी। जहां तक उसकी सांसें चले वहां तक भागना चाहती थी। वो भागती रही, दूर, कहीं बहुत दूर। जब वो थक कर एक बेंच पर बैठी तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और ये पहली बार था जब उसे सूरज इतना सुकून भरा लगा। लेकिन क्या यह आजादी हमेशा के लिए है? क्या आरव उसे ढूंढ पाएगा? आरव की आंखें खुलीं। पहली ही नजर में उसे एहसास हो गया कि कुछ गलत है। आन्या बिस्तर पर नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा, कमरे के बाथरूम में झांका। कहीं कोई निशान नहीं। आरव के चेहरे पर पहले बेचैनी आई, फिर गुस्सा। वो चिल्लाया, आन्या, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो कमरे से बाहर भागा, घर के हर कोने में उसे ढूंढा। जैसे ही वो रसोई की ओर बढ़ा, उसकी नजर टूटी हुई जाली पर पड़ी। वो समझ गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। तुम भाग गई आन्या? तुमने मुझे धोखा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। उसकी आंखों में जुनून और भी बढ़ गया था। पागलपन की सारी हदें पार हो गई थीं। वो आन्या को हर हाल में ढूंढना चाहता था। वो जानता था कि आन्या ने उसकी दुनिया को तोड़ दिया है और वो इसे फिर से बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। आन्या बेंच पर बैठी हुई थी। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। शहर की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। इस आजाद दुनिया में आन्या को अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। वो भाग तो आई थी, लेकिन कहाँ? उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। अचानक उसे आरव की याद आई। आरव का जुनून, उसका पागलपन, जो पहले उसे डराता था, अब एक अजीब से एहसास में बदल रहा था। उसके पास आरव का प्यार ही था, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। उसके दिमाग में आरव की वो बात गूंजने लगी, तुम चाहे नफरत करो या मोहब्बत, तुम हमेशा मेरे साथ हो। आन्या को लगा कि शायद आरव सही था। उसकी दुनिया, उसका वजूद अब आरव के बिना अधूरा था। वो आरव की कैद में थी, लेकिन उस कैद में एक सुरक्षा भी थी। एक ऐसी सुरक्षा जो उसे इस खाली अजनबी दुनिया में नहीं मिल रही थी। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। क्या ये डर था या एक नया एहसास? क्या वो आरव के पागलपन को प्यार मान रही थी? आन्या ने अपनी आंखों में आंसू लिए और सोचा, शायद यही मेरा प्यार है, शायद यही मेरी नियति है। उसने वापस मुड़कर उस रास्ते की तरफ देखा जिससे वो भाग कर आई थी। उसके कदमों में फिर से जान आ गई, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी, बल्कि वापस जा रही थी। आरव का इंतजार। आरव अपनी गाड़ी में आन्या को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। वो अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी करके दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। आन्या, कहाँ हो तुम? वो मन ही मन चिल्लाया। तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में कोई है। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। वो आन्या थी। वो उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें नम थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आरव के चेहरे पर पहले गुस्सा था, जो धीरे धीरे एक खुशी में बदल गया। उसने गाड़ी से बाहर आकर कहा, आन्या, तुम वापस आ गई? आन्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आरव ने एक पल के लिए अपनी आंखों में प्यार, दर्द और सुकून दोनों महसूस किया। उसने धीरे से आन्या को अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरी हो आन्या, हमेशा मेरी रहोगी। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसे एहसास हो गया था कि आरव का जुनून ही उसका प्यार है और आरव के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वो अपनी आजादी खो चुकी थी, लेकिन उसे अब उस खोई हुई आजादी का कोई गम नहीं था। जब आन्या ने वापस आने का फैसला किया, आरव की दुनिया बदल गई। वो आन्या के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा और सच्चा प्यार था। मैं तुम्हें कभी और नहीं जाने दूंगा, उसने कहा, लेकिन इस बार उसके शब्दों में जुनून नहीं, बल्कि वादा था। अगले कुछ दिन आन्या के लिए हैरान करने वाले थे। आरव ने उस कमरे में बदलाव किया जहां उसने आन्या को कैद किया था। अब वो कमरा एक आलीशान घर था, जिसमें आन्या की पसंद की हर चीज थी।
दीवारों पर उसकी पसंद के रंग थे और एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी जिसमें उसकी पसंदीदा किताबें थी। आरव ने हर उस चीज को हटा दिया जो आन्या को उसकी कैद की याद दिला सकती थी। आरव ने आन्या को उसकी मर्जी से जीने दिया। उसे जब मन करे वो बाहर जा सकती थी, दोस्तों से मिल सकती थी। आरव अब उसका साया नहीं था बल्कि उसका साथी बन गया था। उसने आन्या के हर फैसले का सम्मान किया और कभी भी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। एक शाम आन्या ने आरव के कंधे पर सिर रखकर कहा, तुम बदल गए हो। आरव ने उसके बालों को प्यार से सहलाया और कहा, नहीं आन्या, मैं बदला नहीं, मैं हमेशा से ऐसा था। बस मेरे प्यार को जाहिर करने का तरीका गलत था। अब मुझे एहसास हुआ है कि सच्चा प्यार किसी को कैद नहीं करता बल्कि उसे आज़ादी देता है। आन्या ने उसकी आंखों में देखा। उसे आरव की आंखों में अब वही पागलपन नहीं बल्कि एक गहरा प्यार नजर आया। वो अब एक आज़ाद पंछी थी जिसके पास अपना घोंसला भी था। वे दोनों अब एक खुशहाल जोड़े की तरह थे जहां प्यार के साथ साथ आज़ादी भी थी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।